तो अब देखो अली तो मजबूर थे, बीवी का बदला भी नहीं लिया। हजरत फातिमा का उसी वजह से इंतकाल हो गया। आज तक बेचारे वो तारीख मनाते हैं हजरत फातिमा की विसाल की और रोते उमर के नाम से। मार डाला उमर ने, कातिल फातिमा उमर, कातिल फातिमा अबू बकर, कातिल, ये सब नाम ले रहे हैं, रो रहे। और ऐसे ऐसे किस्से गड़े। इनके एक जाकिर साहब है, मौलवी साहब है, हंसोगे आप यार, हंसना मत, सीरियस बात मैं कर रहा हूं। शौकत अली शौकत, शौकत रजा शौकत। अब इस पर भी कहानी गढ़ी गई। कहा कि इमाम मेहदी आएंगे। अब सारे सुन्नी इंतजार कर रहे, खुदा की कसम हम भी इंतजार कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा हजरत गुलाम यासीन साहब का इस्तकबाल करता हूं मैं। अब हम भी इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। किस बात पर? कि हमारी किताबों में भी लिखा है, हमारा भी अकीदा है कि जब इमाम मेहदी आएंगे इंसाफ कायम होगा, अदल कायम होगा। 40 साल किसकी हुकूमत होंगी? बोलो यार, मुसलमानों की। मगर ये अब हजरत मेहदी का इंतजार क्यों करें? उनको कोई काम वाम नहीं रहेगा, वो हुकूमत नहीं बनाएंगे मुसलमानों की, दुश्मनों से नहीं लड़ेंगे, वो हजरत फातिमा का बदला लेने आए और सीधा आके मक्का आएंगे। मक्का से सीधा फिर वो जाएंगे कहां पर? हजरत फातिमा की कब्र पर। फातिमा की कब्र खोदेंगे, फातिमा निकलेंगी, कहेंगे दादी जान बताओ कौन कौन है तुम्हारे कातिल। यानी इनको तो पता चल गया कातिल उमर है, अबू बकर है, इमाम मेहदी को पता नहीं। वो आके पूछेंगे तो फातिमा बताएंगी कि बेटा इन लोगों ने मेरे कत्ल किया। तो अबू बकर को कब्र से निकालेंगे, उमर को कब्र से निकालेंगे और हजरत आयशा को भी कब्र से निकालेंगे, क्योंकि हजरत आयशा ने भी फातिमा को बहुत सताया और उनको खूब कोड़े मारेंगे। अब आइए जरा ड्रामा कैसा होता है जरा देखिए। और ये ऐसे ड्रामे करके फिर रुलाया जाता है और कहते हैं कि साहब अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा है कि रो। ऐसे किस्से सुना के रोगे तो यार कौन सी मोहब्बत है यार। ये जरा सुनो, ये जनाब शौकत रजा शौकत साहब है पाकिस्तान के, सुनिए वो किस्सा कैसा सुनाते हैं। नवाब भाई, जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो, कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम चलो। या ज़हरा, या ज़हरा, दुआ जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल है, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है, सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी की क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जब आदमी बैठे हुए हो हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जब आदमी खड़े हुए। तो साहब काबे से इमाम मेहदी आएंगे, सबसे पहले दादी की कब्र पे जाएंगे, दादी बताओ उनके नाम। इमाम मेहदी को नाम ही नहीं मालूम। और 14 साल तो अब हो गए, इमाम मेहदी अल्लाह जाने कितने 100 साल के बाद आएंगे और कई सदियां गुजरेंगी। अल्लाह ने अब तक बदला नहीं लिया, इमाम मेहदी बदला लेंगे डायरेक्ट। मजाहिया खेज बातें नहीं है, ये बचकाने अकीदे नहीं है। और देखिए दर्द कितना है हजरत फातिमा को, जो हड्डी तोड़े हजरत उमर ने, वो 14 साल से हाथ ही नहीं उठ रहा है हजरत फातिमा का वहां से। तो इमाम मेहदी कहेंगे दादी बताओ कहां मुसलमानों ने ज़र्ब मारी कि तुम्हारा हाथ ही नहीं उठता। लेकिन फिर यहाँ एक मसला खड़ा हुआ, फिर सुन्नियों ने कहा भाई देखो यार, हजरत फातिमा को इन्होंने मारा, कब्र से इनको जिंदा करके कोड़े लगाएंगे, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को कोड़े मारेंगे, हजरत आयशा के भी साथ ये करेंगे। आयशा के साथ क्यों जंग करेंगे, हजरत आयशा को क्यों मारेंगे? कहा वो भी अली के खिलाफ लड़ने गई थी, जंग जमल में लड़ने गई थी। तो जंग जमल में साहब हुआ। हालांकि अहले सुन्नत में क्या है कि उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो हजरत आयशा को यह शुबा था, शक था कि जो कातिल है उस्मान गनी के वली की फौज में शामिल है। तो हजरत आयशा, अबू तलहा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये जलील कद्र सहाबा थे, इन्होंने मुतालबा किया कि आप जो है उन कातिलों को हमारे हवाले कर दो। हजरत अली फरमाते थे कि वो कातिल सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, नबी की ज़ौजे है, नबी की सबसे चहेती बीवी है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि कातिल को हमारे हवाले करो या कातिलों से बदला लो। अली ने कहा कातिल के बारे में कुछ तफसील मालूम नहीं, मुतय्यन नहीं, पता नहीं कौन कातिल है, जब तक तहकीक ना हो जाए बगैर किसी तहकीक के किसी को भी कातिल समझ के सजा देना यह जायज नहीं है। इस बुनियाद पर हजरत आयशा उनसे मुत्तफिक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि जंग जमल वाक़ हुई।
हजरत फातिमा एक फौज लेकर आई एक मैदान में, हजरत अली भी आए, दोनों के दरमियान जंग हुई। लेकिन फिर एक मौका यह आया कि हजरत आयशा को अपनी गलती का एहसास हुआ, हजरत अली से माफी मांगी, मदीना अली ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको भेज दिया। पूरी जिंदगी हजरत आयशा रोती थी और सदका खैरात करती थी कि मैंने नाहक अली से लड़ा। अहले सुन्नत का भी अकीदा यही है कि उस जंग में भी हक किसके साथ था? अली के साथ, ये हम मानते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका नबी की बीवी है। भाई इसकी एक मिसाल ये ले लो, हजरत अली इस निस्बत से कौन हुए? उनके बेटे, बेटे भी है, दामाद भी है। मान लीजिए अगर किसी की सास अपने दामाद को कुछ बुरा भला बोल दे, झगड़ा लड़ ले, कोई माँ अपने बेटे को मार दे, पीट दे, बुरा भला बोल दे, तो ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई हक तो बेटा हक पर था, माँ से गलती हुई, बगैर किसी गलती के माँ ने उसको लड़ा, बगैर किसी गलती के माँ ने उससे मारा पीटा। लेकिन माँ को गालियां तो नहीं बकी जाएंगी ना? बोलो भाई, माँ की तौहीन तो नहीं की जाएगी ना? ये बोल सकता है, बेटा भी बोलेगा अम्मी जान मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझसे लड़ा, अम्मी मैं हक पर था, आपने बिला वजह मुझे मारा, हक होना और है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अली से लड़ी, इस्लाम से ही निकल गई, खारिज हो गई, काफिर हो गई। हमने कहा कैसे काफिर हो गई? हदीस में तो यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो और आखिरत में भी मेरी बीवी हो। तो नबी के साथ जो बीवी जन्नत में रहेंगी उसमें आयशा भी होंगी, तो जन्नती काफिर नहीं होते। तो शिया ने उसका भी